पहाड़ियों और खेतों के दरमियान एक पुरसुकून गांव आबाद था। सुबह के वक्त धुंध जमीन से लपटी रहती और मिट्टी से वो खुशबू उठती जो दिल के नया खानों तक उतर जाए। इसी गांव में एक सादा दिल मेहनती नौजवान रहता था जिसका नाम शराफत था। वो अपने वालिद के साथ खेतों में काम करता, बेलों को दाना डालता और शाम को नदी किनारे बैठकर बांसी बजाया करता। इसकी बांसी की धुन में एक अनकही उदासी छुपी रहती थी। नदी के उस पार एक दूसरा गांव था जहां एक नाजुक बाहिया लड़की हया अपने वालिदैन के साथ रहती थी। वो नहायत सादा, नम गुफ्तार और शर्मीली तबीयत की मालिक थी। हर सुबह वो कुएं से पानी भरने आती जहां अक्सर शराफत अपने बेल नहलाने आ जाता। एक रोज जब दोनों एक ही वक्त पर वहां पहुंचे, उनकी नजरें आपस में मिल गईं। लम्हा भर के लिए वक्त जैसे ठहर गया। हया ने फौरन नजरें झुका लें, मगर शराफत के दिल में एक चिंगारी जल उठी। उस दिन के बाद शराफत के लिए हर शाम नदी किनारे का वक्त खास हो गया। वो बांसी बजाता और दिल ही दिल में दुआ करता कि हया कहीं दिखाई दे जाए। कभी कभार हया दूर से इसकी धुन सुनती और मुस्कुरा देती। उसे खुद भी समझ ना आती कि यह आवाज़ इसके दिल को क्यों छू जाती है। एक दिन अचानक बारिश शुरू हो गई। आसमान पर घंघोर घटाएं छा गईं और ज़मीन मिट्टी की खुशबू से भर गई। हया पानी भरने के लिए निकली, मगर रास्ते में फिसल कर गिर गई। शराफत करीब ही खेत में मौजूद था। वो फौरन दौड़ कर आया और इसे सहारा दिया। क्या तुम ठीक हो? इसने घबराए लहजे में पूछा। हया के चेहरे पर मिट्टी लगी थी और आंखों में नमी। दोनों एक दूसरे को देखते रह गए। लम्हा मुख्तसर था, मगर इनके दिलों में एक उम्र का एहसास पैदा कर गया। मगर किस्मत को शायद ये सुकून मंजूर ना था। हया के वालिद को इल्म हो गया कि शराफत अक्सर उनके कुएं के पास आता है। वो गुस्से में आग बगोला हो गए। मेरी बेटी किसी मामूली किसान के बेटे से ताल्लुक नहीं रख सकती। उन्होंने हया पर सख्त पाबंदी लगा दी। नदी का किनारा अब सुनसान हो गया। शराफत रोज वहां जाता, मगर हया कहीं ना होती। वो बांसी बजाता तो उसकी धुन में अब दर्द, जुदाई और इंतजार बोलते। महीने गुजरते गए। हया के लिए वो बांसी की आवाज़ अब याद बन चुकी थी। वो रातों को जागती, कुएं के किनारे बैठकर चांद को देखती और आहिस्ता से दुआ करती, ए रब करीम, अगर मेरा एहसास सच्चा है तो इसे मेरे नसीब में लिख दे। इधर शराफत गांव छोड़कर शहर चला गया। उसने मेहनत से काम किया, इज्जत कमाई और अपने हालात बदल डाले, मगर हया की याद इसके दिल से कभी ना निकली। 6 महीने बाद जब वो वापस आया तो गांव में सब हैरान थे। शराफत के अंदाज में अब खुद एतमादी की। वो सीधा हया के घर गया। चाचा जी, मैं खाली हाथ नहीं आया। मैं इज्जत और मेहनत से कमाई हुई रोजी लाया हूँ। मैं हया से निकाह की दरख्वास्त करने आया हूँ। गांव के बुजुर्ग जमा हो गए। सब ने एक दूसरे की तरफ देखा। आखिर एक बुजुर्ग ने कहा, जो नौजवान अपनी मोहब्बत के लिए मेहनत करे और अपने वालिदैन का फरमानबरदार हो, वो यकीनन इज्जत के लायक है। हया के वालिद की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने आहिस्ता से कहा, शराफत बेटा, अगर तुम्हारा दिल सच्चा है तो मैं अपनी बेटी तुम्हारे सुपुर्द करता हूँ। शादी के दिन पूरा गांव जगमगा उठा। गुलियां सजी हुई थीं, दरख्तों पर चराग झिलमिला रहे थे। हया सुर्ख जोड़े में दुल्हन बनी बैठी थी और शराफत सफ़ेद लिबास में मुस्कुराता हुआ चक्कर अदा कर रहा था। रात के वक्त वो दोनों नदी किनारे गए, वही जगह जहां उनकी मोहब्बत ने जन्म लिया था। हवा में मिट्टी की खुशबू थी। नदी के पानी पर चांद की रोशनी झलक रही थी। शराफत ने बांसी उठाई और वही धन बजाई जो कभी हया के दिल में उतरी थी। हया ने आहिस्ता से कहा, मैंने कहा था ना, सच्ची मोहब्बत कभी मिट्टी में दफन नहीं होती। शराफत मुस्कुरा दिया। मोहब्बत जब खुलूस से बोई जाए तो मिट्टी भी उसकी गवाही देती है। वो दोनों देर तक खामोश बैठे रहे। बांसी की धुन हवा में घुल गई। नदी के पानी ने साथ दिया और चांदनी ने उनके चेहरों पर रोशनी बिखेर दी। आज भी जब इस गांव में शाम होती है तो नदी के पार बांसी की मधुर धुन सुनाई देती है। लोग कहते हैं, ये शराफत की बांसी है, हया की मोहब्बत की मिट्टी की खुशबू।